अमृत प्रकृति संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से वृक्ष पर्यावरण महोत्सव एक दिवसीय वृक्ष कथा का आयोजन जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में भार्गव वाटिका पैलेस रोड धौलपुर में हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने वृक्ष कथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले भर में राज्य सरकार की मंशानुरूप राज्य सरकार के निर्देशन में 15 लाख पौधे लगाने का कार्य किया गया है। कथावाचक एवं पर्यावरणविद डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने वृक्ष कथा को सुनाते हुए वृक्ष महिमा को विस्तार से समझाया। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। उन्होंने बताया कि 5 वृक्षों का समूह जिसे पंचवटी कहते हैं, जिसमें बरगद, पीपल, आंवला, अशोक एवं बेल का पेड़ शामिल है। सबसे ज़्यादा आयु बरगद की एवं प्राणियों में सबसे ज़्यादा आयु कछुआ की होती है। उन्होंने बताया कि इन 5 वृक्षों की स्थापना 5 दिशाओं में करनी चाहिए। पीपल पूर्व दिशा में, बेल उत्तर दिशा में, बट पश्चिम दिशा में, आंवला दक्षिण दिशा में और आग्नेय कोण में अशोक की तपस्या के लिए स्थापना आवश्यक रूप से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन काल में एक पंचवटी जरूर स्थापित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 9 ग्रह होते हैं और हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। उन्होंने जिले वासियों के कल्याण के लिए नवदुर्गा वाटिका की स्थापना करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय श्रीनिधि बीटी को आग्रह किया। उन्होंने नवदुर्गा के नाम बताते हुए विस्तार से उनके नाम और उनके प्रभाव से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नवदुर्गाओं में शैलपुत्री, कालरात्रि, स्कंदमात्या, कात्यायनी, कूष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, सिद्धदात्री, महागौरी और चंद्रघंटा, इन सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। उन्होंने संस्कार सृजन और प्रकृति संवर्धन की बात कही। तुम जहाँ जहाँ भी जाओ बरगद पीपल पेड़ लगाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ। तुम जहाँ जहाँ भी जाओ बरगद पीपल पेड़ लगाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ। भजन गाकर सबका मन मोहा, जीव मात्र की सेवा की प्रेरणा दी। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा कि माताओं का संतान को समृद्ध और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए प्रत्येक माता को अपनी संतान के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए नवदुर्गा का पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक वृक्ष 10 पुत्र बराबर वेदों की वाणी, यानी वेदों में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। इसलिए हमें आवश्यक रूप से वृक्ष लगाने चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की सीख दी। इस अवसर पर बरगद में नरेंद्र यादव का सम्मान किया गया एवं उनके द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे बरगद वृक्षारोपण अभियान की सराहना की। इस अवसर पर अन्य पर्यावरण प्रेमी वृक्ष मित्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के गणमान्य नागरिक, महिला, पुरुष एवं युवा हजारों की संख्या में वृक्ष कथा में शामिल हुए। देखिए एक खास रिपोर्ट। बात करें हुए कार्यक्रम में बैठो तो आप बताइए गाय किसके नीचे आराम करती है, बकरी किसके नीचे आराम करती है। हमारे जो यात्री होते हैं बस स्टैंड के ऊपर बस का वेट करते हैं तो किसके नीचे करते हैं? 90% धोबी की दुकान किसके नीचे है? नाई की दुकान किसके नीचे है? सब्जी ठेले वाले अपनी दुकान किसके नीचे लगाते हैं? आप जब समझेंगे तो ध्यान में आएगा कि 90% रोजगार एजेंसी में दे रखा है तो उसका नाम है वृक्ष। इसलिए हमारे यहाँ तो हम की बातें जिनके भी लकड़ी मत देवी लकड़ी देखा
गगन वायु अग्नि और नीर, 5 अक्षरों से बना भगवान, उसकी पूजा पूरी जानकारी उसको कहते हैं भगवान की पूजा। वैसे ही 5 हमारे नियम है। नंबर 1, हम कहते हैं चाल चलन। यदि आप चाल के पांव को थोड़ा उल्टा सुल्टा रखोगे तो साइटिका तो ये सब होने वाला है। दूसरा, खान पान। हमारे 8 पैर होते हैं। 8 पैर का मतलब प्रत्येक पैर 3 घंटे का होता है और 8 या 24 घंटे। इसलिए हमारे यहाँ कौन से टाइम में क्या खाना चाहिए उसका वर्णन आता व्यवहार का मतलब ये होता है। होली के दिन हम क्या करते हैं, होली उसके बाद क्या करते हैं, आपके उसको रोस्टेड फूड खाना शुरू कर दो। यदि रोस्टेड फूड खाना शुरू कर दिया तो बॉडी पानी मांगेगी, क्योंकि पानी चाहिए बॉडी को 70%। और रोस्टेड खाओगे, देर तक खाओगे तो पानी कहाँ से मांगेगा? शरीर में बीमारी होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा ही होगा और हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। इसका खान पान कैसे बढ़े? फिर हमारे बताइए आपके योगेन चित्तस्य बलेन वाचा मलम शरीरस्य, लेकिन शरीर में यदि मल फंस गया तो उसका समाधान तो शरीर के द्वारा ही होना है। इसलिए वृक्षों के साथ आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि शनि भी तो वृक्ष लगाता है, वो कौवा है, तो कौवा न्याय का वाहन है। जब सूर्य के पुत्र, सूर्य के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम संज्ञा और एक का छाया। छाया के 3 संतानें हुई, उसमें से एक थे आपके शनि, यमुना जी, यमराज। जब उनमें किसी बात के लिए होता उस कथा में मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं प्रश्न कथा कर रहा हूँ, केवल इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सूर्य देव से सबसे पहली बार में लड़ने वाला था तो उसका नाम था शनिदेव। अपने पिता से लड़ पड़ा अन्याय के लिए। और वो शनि का वाहन कौन सा होता है? वो है कौवा। कौवा में से हर काम होता है, लक्ष्मी छाया में आराम होता है, लक्ष्मी छाया में आराम होता है। क्या मिलेगी? फल, फूल, सुंदरता। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, जानवर को हम क्या करेंगे?
Yeah.